हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ में, शहर में, कॉलोनी में, मार्केट में अगर आपने सबसे ज़्यादा कुछ देखा है बचपन से आज तक, वो है किराने की दुकान। और सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस भी किराने की दुकान ही है, जो फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा। तो आज हम बताएंगे कि इसे आप मिनिमम 10,000 के बजट में शुरू करें, 50,000 में, 1 लाख में या 10 लाख में। कर तो आप कितने में ही लेंगे, लेकिन किस बजट में कितना फ़ायदा होता है और आप जितना ज़्यादा पैसा लगाते हैं उसका कितना बेनिफिट आप अलग से कमाएंगे, ये सारी बातें आज की वीडियो में पता चलेगी। आपका बजट चाहे 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है या 10 लाख है, आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने पैसे में दुकान करने से क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको 100 से अधिक किराने से जुड़ी हुई वीडियो मिल जाएगी, जिनमें आप हर छोटी बड़ी जानकारी ले सकते हैं। किराना बिजनेस की नॉलेज से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, इसके फ्यूचर नॉलेज हो चाहे प्रेजेंट नॉलेज हो, आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है। मिनिमम से मिनिमम बजट के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आपका बजट है उसमें दुकान करने से पहले कुछ एक जानकारी जान लीजिए। सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस गांव गली कॉलोनी में है तो आपको किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऑन रोड या किसी मार्केट में या फिर बड़ी दुकान कर रहे हैं तो आपको 2 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। एक आपको फूड लाइसेंस चाहिए जो बड़ी आसानी से बन जाता है, ताकि हम जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनसे अलग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी ना हो। और दूसरा हमें जीएसटी नंबर चाहिए होता है। सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट्स से ही हमारा काम चल जाता है। आप किराने की चाहे होलसेलिंग की दुकान करें चाहे आप छोटी दुकान करें। जब आप 10,000 रुपये से दुकान शुरू करते हैं तो आपके पास चूँकि बेहद ही कम बजट होता है, तो आपको बहुत ही लिमिटेड सामान का मतलब है जो डेली यूज में आते हैं। पान मसाले और जो भी आप देखेंगे कि आपको डेली यूज में यहाँ पर बिक रहे हैं, एक बार जहाँ पर भी आप दुकान कर रहे हैं वहाँ का माहौल देख लीजिए, किस तरह के प्रोडक्ट सुबह से शाम तक बिकते हैं। और शुरुआत में इन प्रोडक्ट को कैश में बेचिए ताकि आपकी दुकान चलने लगे। 10,000 में आपके पास सामान की हमेशा टूट रहेगी, इसलिए सामान को कैश में बेचिएगा। महीने 1.5 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान डेली बिकता है। शुरुआत में जब तक आपका बजट इतना ना हो कि आप नए सामान को इसमें ऐड कर सके, सिर्फ इन्हीं सामान को लाते रहिएगा और इन्हीं को बेचते रहिए, लाते रहिए, यानी कि इन्हीं सामान को घुमाना है। जब बजट बढ़ने लगे तब एक एक सामान, और सामान भी वो जो डेली यूज में होता है, यानी कि डेली बिकता है। लंबे टाइम तक रखने वाला सामान, जब आप 10, 20, 50,000 रुपये तक दुकान कर रहे हैं, यानी कि 50,000 के बजट तक भी आपको लंबे टाइम तक रखे रहने वाला सामान दुकान में नहीं रखना है। कम सामान में अगर मैं बचत की बात करूं तो आपको 10 से 15% की ही बचत होगी, क्योंकि काफ़ी सामान जिन पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है लेकिन वो कम बिकता है, आप नहीं रख पाएंगे और आपके पास सामान भी ख़त्म मिलेगा, इन्वेंट्री ख़त्म होती रहेगी। तो आप 10 से 15% का प्रॉफिट मानकर चलिए। अब 50,000 से 1 लाख तक की दुकान के बारे में बात करते हैं। आपका बजट अगर 1 लाख रुपए तक है तो आपको इंटीरियर पर भी ध्यान देना होगा। आपको रैक, काउंटर, इन्हें इस तरह से बनवाइए, दुकान में ऐसे लगवाइए कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कस्टमर किसी बड़ी दुकान में जब जाता है तो वो डेकोरेशन पर भी ध्यान देता है, तो ये हमारी दुकान का एक अहम पार्ट है। इसके बाद आप सभी सामान को थोक भाव में लाइए। सामान को खुले में परचेज मत कीजिए। सभी सामानों की आपको पेटी और कट्टे लाने हैं। इससे आपको 4-5% एक्स्ट्रा का प्रॉफिट होगा। आप कितनी ही छोटी दुकान करें चाहे कितनी बड़ी दुकान करें, बेसिक सामान एक से ही होते हैं, बस उनको आपको ख़रीदने का फ़र्क होता है, यानी कि आप थोक में लेते हैं या खुला लेते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। सामानों की लिस्ट के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो डिटेल में बनाई गई है। तो अगर आप 1 से 1.5 लाख में बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बड़े आराम से स्मूथली चलने लगेगा। आपके पास सामान भी रहेगा और आपकी इन्वेंट्री इतनी होगी कि सामान की टूट नहीं पड़ेगी। और आप 15 से 20%, वैसे 10 से 15% का तो आम प्रॉफिट होता ही है, लेकिन जब हमारे पास बजट ठीक होता है तो हम 15 से 20% तक का किराने के आइटम में बड़े आराम से कमा लेते हैं, क्योंकि इन आइटम में 5% से लेकर 30% तक का प्रॉफिट होता है। जब हमारे पास टोटल सामान होता है तो 20% का प्रॉफिट बड़े आराम से निकल आता है। अब अगर बात करें आपके पास बजट 5 लाख से 10 लाख रुपए हैं तो आपको दुकान में क्या प्रॉफिट होगा। जब आप 5 लाख से 10 लाख रुपए में दुकान करते हैं तो आप बड़े आराम से, पहली बात तो यही होती है,
अगर हम 1 किलो सामान लेते हैं उसका रेट और होता है 10 किलो का, और 100 किलो का कुछ और रेट होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम माल उठाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको सस्ता पड़ेगा। 2 से 3% का ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें ज़्यादा माल लेने में हो जाएगा। ये बचत तो सामान लेते ही हो गई। दूसरी बात, ज़्यादा बजट में आपका किराना स्टोर रिटेल स्टोर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपके पास किराने के सामान के अलावा भी जो डेली यूज में घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं वे आपके पास मिलने लगते हैं, और उन पर 30 से 40% का प्रॉफिट होता है। इनमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होम केयर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, इस तरह के जो आइटम होते हैं आप ये भी जोड़ लेते हैं, और इनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, जिससे हमारी दुकान एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं, और हम किराने की जो और दुकान होती हैं उनसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। उनका और हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं रहता। तो जितना ज़्यादा बजट होगा आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपकी दुकान उतनी ही ज़्यादा चलेगी। आप चाहे गांव में दुकान करें, शहर में दुकान करें, मार्केट में दुकान करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने बजट को संभालने के लिए आपको खर्च का भी पता होना चाहिए। एक, आपका महीने का रेंट कितना जाता है। अगर आपकी अपनी जगह नहीं है और आपने जगह किराए पर लेकर दुकान कर रखी है तो आपका रेंट जाएगा। दूसरा, आपका बिजली का और लेबर का खर्च जो आता है। और तीसरा होता है हमारी इन्वेंट्री, हमारा जो सामान दुकान में रखा हुआ है उस पर कितना खर्च हमने किया है। इन सब को देखिए और इनके लिए आप एक्स्ट्रा बजट अपने पास रखिए। ये दुकान के चलने और ना चलने का एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा बजट होना चाहिए, ताकि शुरुआत में जब आपकी दुकान जमे तब तक आप उस बजट से अपने काम को संभाल सके। उसके बाद जब एक बार चक्कर घूमने लगता है तो आप काफ़ी अच्छा कमाने लगते हैं, और इन सब खर्चों के अलावा आपके पास इतना प्रॉफिट होने लगता है कि आप बड़े आराम से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है, और इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। हमारे चैनल पेज पर जाकर भी आप सैकड़ों वीडियो किराने से जुड़ी हुई देख सकते हैं।